उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह ने शुक्रवार को अपना नामांकन कर दिया। इस सीट पर प्रत्याशी का फैसला बीजेपी के लिए उतना ही पेचीदा रहा जितना कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली का फैसला। करण सिंह ने नामांकन के बाद कहा कि ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक है। बहुत बढ़िया महसूस करें, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज को सारी जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊँगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। ठीक है भैया, चलें। कैसरगंज लोकसभा सीट पर फैसला लेना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। बृजभूषण शरण सिंह लंबे समय से महिला पहलवानों द्वारा लगाए यौन शोषण के आरोपों से जूझ रहे थे, जिसके बाद उनका टिकट कटना काफी हद तक तय माना जा रहा था। बीजेपी को उन्हें टिकट देना इसलिए भी मुश्किल था कि दक्षिण में जेडीएस के रेवन्ना मामले में पार्टी पहले से विपक्ष के निशाने पर है। अब बृजभूषण का टिकट तो कटा, लेकिन रहा उनके घर में ही। इससे पहले उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण और पत्नी केतकी सिंह का नाम भी सामने आया था, लेकिन बृजभूषण खुद को ही टिकट देने पर अड़े हुए थे। हालांकि लंबी समझाइश के बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान की बात मान ली और अपने छोटे बेटे करण सिंह को कैसरगंज से उम्मीदवार बनवा लिया। बीजेपी के लिए राजपूत समाज की नाराजगी की खबरों के बाद इस राजपूत परिवार की अनदेखी करना आसान नहीं था। बृजभूषण सिंह ने कैसरगंज से बेटे को टिकट मिलने पर संतोष जताया और कहा कि पार्टी के फैसले का वो स्वागत करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि बृजभूषण पार्टी के इस फैसले से बहुत खुश हों। उनसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी का सवाल भी किया गया। रिएक्शन आप खुद देख लीजिए। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर चारों तरफ देखा गया कि ठाकुर नाराज हैं, राजपूत नाराज हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ है? इस पर कुछ नहीं बोले। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर चारों तरफ देखा गया कि ठाकुर नाराज हैं, राजपूत नाराज हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ है? इस पर कुछ नहीं बोले। कैसरगंज से बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह की उम्मीदवारी के साथ ही इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। कैसरगंज सीट पर बृजभूषण का प्रभाव माना जाता है। वो यहां से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बृजभूषण ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2014 से वो बीजेपी में शामिल हुए। तब से लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी कैसरगंज में बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रही थी। अब 20 मई को होने वाले इस चुनाव के लिए एसपी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। अखिलेश यादव ने कैसरगंज से भगत राम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। कैसरगंज सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी ब्राह्मण कार्ड ही चला है। बीएसपी ने यहां नरेंद्र पांडे को टिकट दिया है, जिसके बाद अब इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भगत राम मिश्रा ने भी शुक्रवार को ही अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मिश्रा ने कहा कि यहाँ कुश्ती नहीं बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई है। किसी को जात में, संविधान में जातिगत दायरे में मत बांटिए। ब्राह्मण का कौन किसका कौन वोट है ये नहीं, पूरे जनपद में, पूरे देश में आज की तारीख में पूरी जनता त्रस्त है। ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय जितने सभी, उसमें कोई जात नहीं है, पूरी जनता त्रस्त है। जात पर मत लाइए। तो क्या ये मानते हैं कि केवल उनके भय से, डर से? नहीं, किसी नहीं, इस देश में संविधान के तहत बाकी किसी का कोई भर नहीं। उसकी मैं इस बात का वादा करता हूँ कि इस देश में संवैधानिक दायरे में किसी भी भय का जो इस जनपद में, या आप लोग मानते होंगे, मैं नहीं मानता कोई भय है और हमको जनता कहीं भयभीत दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर भय होगा तो उसको संवैधानिक दायरे में हमारी पार्टी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में केस अभी लंबित है। जिन पहलवानों ने आरोप लगाए वो सभी हरियाणा के हैं, जहां अभी वोटिंग पेंडिंग है। ऐसे में बीजेपी के लिए बृजभूषण को टिकट देना आसान काम नहीं था। पार्टी ने इस बाहुबली सांसद के परिवार को इसलिए भी साधे रखा है ताकि क्षत्रिय वोटर्स की नाराजगी की आशंका न रहे। चुनाव आज तक।